सभी लोगों को बच्चों की चाहत होती है अपने परिवार को, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे प्राणी हो जाते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसी कमियां होती हैं जिसकी वजह से वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते और वो ऐसे ही रूठ कर रह जाते हैं। दोस्तों, आज की घटना में एक पति पत्नी की शादी हो जाती है और शादी होने के 3 साल तक उनको कोई बच्चा पैदा नहीं होता। उसके बाद जो पत्नी होती है एक ऐसा निर्णय लेती है जिस निर्णय को सुनकर पति बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ जाता है और पति क्रोध में आने के बाद एक ऐसा कांड कर जाता है, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तराखंड के एक गांव की घटना है। यहां पर एक जूही नाम की औरत जिसकी उम्र होती है 26 साल और जो सरकारी टीचर होती है, जिसकी शादी हो जाती है साहिल नाम के लड़के से और जिसकी उम्र होती है 27 साल। साहिल का जो व्यापार होता है वो गाड़ियाँ चलाया करता है। उसके पास कई सारी टैक्सियाँ हुआ करती हैं और टैक्सियों से वो पैसा कमाया करता है। अच्छा खासा उनके पास पैसा होता है क्योंकि उसकी पत्नी भी जो सरकारी टीचर होती है और खुद वो अपने व्यापार से पैसा कमाता है। धीरे धीरे शादी को 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल बीतने के बाद भी उनको कोई बच्चा पैदा नहीं होता। जो उसकी पत्नी होती है जूही, अब वो ऐसा सोचने लगती है कि कहीं मेरे पति के अंदर कोई कमी तो नहीं। उस वजह से वो कुछ और ही अलग ट्राई करना चाहती है। वो अपनी जो कंपनी उनकी होती है उसमें एक ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है शक्ति और जिसकी उम्र होती है 25 साल। वो कई बार जूही को उसके स्कूल छोड़ाया करता है और उसके साथ जूही बातचीत करने लगती है और उससे एक दिन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में संबंध बनाना चाहती हूँ, लेकिन वो नौकर उससे मना कर देता है और कहता है कि मालकिन, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन उस पर उसकी मालकिन उससे कहती है कि तुम्हें धोखा देने की ज़रूरत नहीं, मेरे पति के अंदर शायद मुझे लगता है वो कमियां हैं जिससे कि हमें बच्चा नहीं होता, मैं तुमसे एक बच्चा चाहती हूँ। उसके लिए फिर उस नौकर का मन भी पिघल जाता है और उसके ऊपर दीवाना हो जाता है। धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। जब भी पति घर पर नहीं होता वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। एक दिन का वाक़या होता है, जब पति दिन में अपने घर आ जाता है तो उसके बाथरूम के अंदर से बहुत ही तेज़ी के साथ आवाज़ आ रही होती है। आवाज़ों को सुनकर वो कान लगाकर सुनने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये आवाज़ तो उसकी पत्नी और उसके ड्राइवर की है। अब एकदम से क्रोध में आ जाता है और क्रोध में आने के बाद जो किवाड़ होते हैं उनको तेज़ी से खड़खड़ाने लगता है। तुरंत ही पत्नी जैसे ही बाहर निकलती है तो उसके साथ में उसका नौकर होता है। अब नौकर और पत्नी को एक साथ में देखकर पति इतने ज़्यादा क्रोध में आ जाता है, वो अपने क्रोध को काबू नहीं कर पाता और अपने घर के अंदर जाता है। वहाँ से एक बंदूक निकाल कर लेकर आता है और दोनों को गोली मार देता है। दोनों तड़प कर मौत के घाट उतर जाते हैं। उसके बाद वो खुद नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद पुलिस को कहता है कि यहाँ पर मैंने अपनी पत्नी और अपने ड्राइवर को मार दिया है, वो अवैध संबंधों में थे इसलिए मैंने दोनों को मारा है। आनन फानन में ही पुलिस उसके घर पहुंच जाती है और डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस पति साहिल को गिरफ्तार कर लेती है। और पति से जब पूछताछ की जाती है तो पति यही बताता है कि ये दोनों अवैध संबंधों में थे इसलिए मैंने इन दोनों को मार दिया, मुझे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती होती है। उसके बाद वो पति और टूट जाता है और उसे जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो पत्नी ने कदम उठाए क्या सही थे या गलत थे? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, तो उसने बच्चे की चाहत में इतना बड़ा कदम उठाया, क्या वो बच्चे की चाहत थी या उसकी खुद की हवस थी? दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,